वैसे गर्मियों से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं, पर मौसमी का जूस उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होता है गर्मी का। गर्मी आते ही मौसमी जूस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर भी मौसमी के जूस की डिमांड अधिक से अधिक रहती है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि मरीज को केवल और केवल मौसमी का ही जूस पिलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता होती है, जिससे आपका जो शरीर है वो बीमारियों से लड़ पाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बहुत कम से कम अमाउंट के साथ में मौसमी जूस के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, टोटल मुनाफा कितना हो सकता है आपको, इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लाइसेंस, अगर आप ठेले पर भी, एक रेडी पर भी इसे शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, ताकि आपको कोई समस्या ना हो इस बिजनेस को रन करने में। कैसे आप इस बिजनेस को रन करेंगे, माल कहां से खरीदेंगे, A to Z चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप 3 तरीकों से इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ठेले पर या रेडी पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है, आप एक शॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप एक शॉप रेंट पर लेकर किसी नॉर्मल मार्केट में शुरू कर सकते हैं। या तीसरी चीज, आप खुद का शॉप खरीद कर प्रॉपर उसे शुरू कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बट यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अगर आप ठेले या रेडी से कर सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए, तो उससे करिए, ज्यादा सही रहेगा। आप फुटपाथ पर इसे सेल कर सकते हैं या फिर सड़क किनारे कहीं पर भी अच्छी सी लोकेशन देखकर वहां परमानेंट अपने उस ठेले को या रेडी को लगा सकते हैं, स्टॉल को लगा सकते हैं, जिससे आपका एक मार्केट बेस वहीं पर बन जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत में काफी ज्यादा कम होगी आपकी। इसमें कोशिश करिए अगर किसी हॉस्पिटल के बाहर, ऐसे हॉस्पिटल के बाहर जहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहती हो, उसके बाहर है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे अगर दिल्ली में है तो एम्स के बाहर हो सकता है, अगर लखनऊ में है तो KGMU के बाहर हो सकता है। इसी तरीके से आपके शहर में कोई ना कोई वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जहां अधिक से अधिक भीड़ लगी रहती हो। वैसे हॉस्पिटल्स के आसपास अगर जगह मिलती है तो सबसे बेस्ट रहता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको मौसमी जूस मशीन चाहिए। ये 2 तरीके की आती है। पहला, हैंड मशीन ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मशीन ले सकते हैं। कीमत डिपेंड करती है कि आप कौन सा ले रहे हैं। मिलेगा आपको 1000 का भी अगर आप लेते हैं, और अगर अच्छे में जाते हैं तो आप 20 से 30 हजार तक भी जा सकते हैं। दूसरी चीज, ठेला या टेबल खरीदना होगा आपको। तीसरी चीज, कांच या फिर डिस्पोजल का ग्लास आपको लेना होगा। चौथी चीज, एक आइस बॉक्स आपको चाहिए होगा, या फिर छोटा फ्रीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। इसके अलावा सफाई का सामान ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना बेहतर होगा। तो सफाई का सामान, एप्रन, टोपी और ग्लव्स, ये बेसिक चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल रहेंगे और आपकी जो सेल है वो और ज़्यादा इनहेंस हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सुबह सुबह उठकर मंडी जाने की आदत डालनी होगी। मौसमी आपको मंडी में ही मिलेगा। अगर आप बाहर मार्केट में लेते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अगर आप मंडी में जाकर मौसमी खरीदते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सही आपको मिल जाएंगे, रेट भी सही होंगे। आप जानते हैं इसमें लागत और मुनाफा कितना रहता है। देखिए, लागत की हमने पहले बात करी कि लागत यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की शॉप शुरू कर रहे हैं। अगर आप ठेले या फिर रेडी पर शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपका तकरीबन खर्च 30 से 50 हजार रुपए तक आ सकता है। मिनिमम 30 हजार रुपए तक आप शुरू कर सकते हैं। या अगर थोड़ा महंगे में जाते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, सारी की सारी अच्छी क्वालिटी की खरीदते हैं, या फिर थोड़ा महंगा भी अगर खरीदते हैं तो 50 हजार तक पड़ेगा। वहीं अगर आप एक शॉप शुरू करते हैं, शॉप के अंदर शुरू करते हैं, तो तकरीबन 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हम मान के रख सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अगर आप मंडी से खरीदते हैं मौसमी, तो यहाँ पर तकरीबन 1 किलो आपको 20 से 40 रुपए के बीच में पड़ेगा। 1 किलो मौसमी के अंदर 3 से 4 गिलास जूस आसानी से निकल जाता है। अब अगर 4 गिलास जूस आसानी से निकल पा रहा है और 1 गिलास की कीमत आप यहाँ केवल 25 रुपए भी रखते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपए आपके बनते हैं जाकर। अगर यहाँ पर हम 100 रुपए भी कमा रहे हैं 1 किलो मौसमी से, और 1 किलो मौसमी की जो लागत है हमारी वो तकरीबन 40 रुपए आई है, तब भी हम 60 रुपए कमा पाएंगे। इसमें डिस्पोजल ग्लास और थोड़ा बहुत नमक और ये बेसिक चीजें में निकाल दे, तब भी आप तकरीबन 1 किलो 50 रुपए कमा पाएंगे। दिन भर में अगर आप केवल और केवल 20 से 30 किलो मौसमी का भी जूस बेचते हैं, तब भी आप तकरीबन 1500 रुपए तक आसानी से प्रॉफिट कमा पाएंगे। मतलब महीने के 40 से 45 हजार रुपए। और अगर सेल अच्छी है आपकी और अच्छे लोकेशन पर है, ऐसे लोकेशन पर है जहां डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहां पर आप 40 से 50 किलो तक का भी मौसमी सेल कर
वो टोटली डिपेंड करता है आप कैसे लोकेशन पर हैं। ध्यान रहिए जो 25 रुपए मैंने बताए हैं ये तो मिनिमम है। मोस्टली सिटीज में अगर आप जाएंगे तो 35 से 40 रुपए का एक गिलास रहता है मौसम्मी का जूस। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग की कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होते हैं इसके लिए। तो मेनली 3 लाइसेंस चाहिए होते हैं या 3 रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं एक तरीके से। सबसे पहली चीज आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा FSSAI। 100 रुपए का होगा, बहुत ज्यादा नहीं, 100 से 200 रुपए आपके लग सकते हैं। अगर आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर करवाते हैं तो 150 रुपए वो लेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको नगर निगम से अनुमति लेनी होगी ताकि आप अगर ठेला या रेडी लगा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो GST की जरूरत पड़ेगी, बिना GST के भी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं मौसम्मी के जूस के बिजनेस को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।